से करीबन 150 साल पहले की बात है। मुनीम जी ने बता दिया कि करीबन 50 लाख तिजोरी में जमा और करीबन 25 लाख का छोटे बड़े व्यक्तियों को कर्जा दिया हुआ। उसी समय हर व्यक्ति को बुला करके सभी का कर्जा माफ कर क्या क्या जाते जाते अपने ही चेतना अवस्था के अंदर उन्होंने सभी का कर्जा माफ करके 25 लाख रुपया 25 लाख रुपये का घाटा सहन कर लिया। क्यों सहन किया? कदाचित 25 लाख आएंगे तो भी तिजोरी में रहेंगे और उनका कर्जा माफ करने से जो पुण्य होगा वो मेरे साथ में चलेगा। दृष्टि कहां की थी? हमारी दृष्टि कहां की होती है? सिर्फ तिजोरी पे होती है या परलोक और पुण्य की तरफ भी होती है? हमारी दृष्टि कहां होती है? और यही सिकंदर जब जाने का समय आया, बचने की कोई ताकत नहीं कर, बचने के लिए कोई मार्ग नहीं कर, ऐसे समय के ऊपर अपने अधिकारियों को बुलाकर कहते हैं कि जब मेरी शमशान यात्रा निकालो तब सिर्फ मेरे हाथ बाहर रखना और हाथ खुले रखना। मेरे हाथ बाहर रखना और मेरे हाथ खुले रखना। इसलिए बांधी मुट्ठी जगदमा सबू जीवो आवता। और जाते कैसे? मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाए। खुले हाथ से और खाली हाथ से विश्व के सभी जीव यहां से चले जाते। यौवन फना जीवन फना जर जोरु ने यौवन फना परलोक मां परिणाम मणसे पुण्य ना के पाप। हमारे जीवन के अंदर ये अंतिम घड़ियां आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों निश्चितता से आने वाली। मगर जब ये घड़ियां हमारे जीवन के अंदर आवे तब हम मुट्ठी बांध के जाएंगे या खाली हाथ से जाएंगे? देह की मुट्ठी भले ही खुली हो मगर पुण्य की मुट्ठी तो बंद होगी। पहले के समय के अंदर इतने सवाल जवाब नहीं थे। अभी के समय के अंदर हर क्रिया के साथ में बहुत सारे सवाल जवाब होते। कुछ कहना आई, सवाल पूछा के शायद सामायिक लेते हैं तब मुट्ठी खुली रखनी या बंद रखनी। सामायिक पाते हैं तो मुट्ठी खुली रखनी या बंद रखनी। जिन चीजों का कहीं पे भी जवाब शास्त्रों में नहीं, मगर दिमाग से जवाब सोचते हुए किसी ने किसी को बता दिया होगा कि सामायिक लेते हैं तो खाली हाथ से होते हैं, इसलिए खाली हाथ। सामायिक कर लेते हैं तो सामायिक का पुण्य बांध लिया, इसलिए पाते समय मुट्ठी बंद रखना। विचार करिए, ये हमारे दिमाग की उपज है। विचार करिए, शास्त्रों के अंदर इसके लिए कोई उल्लेख नहीं। तो हम इसका यहाँ पे विचार करें कि अगर आए तब हम पुण्य की पूंजी लेकर के आए तो ही मानव का भव और वितराग परमात्मा का शासन मिलता। हम पुण्य की पूंजी लेकर के आए मगर जाते समय पुण्य के पूंजी में वृद्धि हुई, हानि हुई, क्या हुआ?
हमारे जीवन के अंदर हुआ क्या? अगर सावधान है, जागरूक है, तो हमारी पूंजी निश्चितता से यहाँ पे बढ़ती है। मगर ये कहते हैं कि तत्व ज्ञान तब प्राप्त होता है जब यमराजा की आंख हमारी तरफ उठती है तब, और तब समय इतना कम रहता है कि हाथ में किसी भी प्रकार की बाजी रहती है। एक सेठ जी बहुत ही सुंदरता से परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति सुंदर करते हैं, धंधा व्यापार भी बहुत सुंदर चल रहा है, और रोज रोज मन के अंदर नए नए मनोरथ आते हैं कि मेरे परमात्मा के लिए ये करूं, मेरे परमात्मा के लिए ये करूं, मेरे परमात्मा के लिए ये करूं। रोज परमात्मा की नित्य अच्छे अच्छे प्रकार की नई नई आंगियां सजाते, कभी पुष्प की आंगी चढ़ाई, कभी परमात्मा को हीरे और रत्नों से जड़ दिया, तो कभी परमात्मा की वरद आदि की आंगी कर दी। रोज स्वद्रव्य से परमात्मा की अंग रचना, स्वद्रव्य से परमात्मा की अंग रचना, ऐसे बहुत समय तक कार्य चालू रहा। धंधे के अंदर भी बरकत थी, बहुत पैसा आता था, और परमात्मा के लिए बहुत पैसा उपयोग में भी लेगी, क्योंकि जीवन के अंदर समझ लिया था कि अंत में इसी का शरण लेना है। तो जो आज मेरे पास में है, ज्यादा से ज्यादा अनंत परमात्मा के पीछे लगा। धीरे 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 सेठ बड़े होते गए, और जैसे संसार में चलता है वैसे धीरे धीरे कारोबार बच्चों के हाथ में आ गया, और सेठ रिटायर खाते में जमा हो गए, सेठ रिटायर हो गए। मगर परमात्मा प्रति की जो भक्ति थी उसके अंदर कहीं पे भी कमी उन्होंने आने नहीं। मगर धीरे 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 बच्चों को ऐसा लगने लगा कि बाप परमात्मा के पीछे पागल बना हुआ है, और न करने जितना खर्चा उसके पीछे कर रहा। एक बार बच्चों ने मिल करके पिताजी को कह दिया कि पिताजी या तो परमात्मा की पूजा बंद कर दो, नहीं तो पूजा के पीछे जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा हो। सेठ विचार करते हैं, कमाया मैंने, धंधा बढ़ाया मैंने, आज मैंने धंधा बच्चों के हाथ में सौंप दिया, इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं पैसे का व्यय अपनी इच्छा के मुताबिक नहीं कर सकता। अभी तो मैं जो भी व्यय कर रहा हूं मेरी खुद की पूंजी का, मेरा कमाया हुआ पैसा। अभी तो बच्चों के पास में हाथ भी फैलाना नहीं पड़ा है, कल कदाचित फैलाना भी पड़े। मगर बच्चे अगर ये कह देवे कि या तो पूजा बंद कर दो, या तो पूजा के पीछे खर्चा बंद कर दो, ये तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे सेठ की परमात्मा भक्ति घर के अंदर एक क्लेश का निमित्त बन जाती।